घर के अंदर टाइगर आ गया था। हाँ तो अरे आप और टाइगर के बीच में कितनी दूरी थी? रास्ता काफी खराब होने वाला है, हमें इस घने जंगल के बीच से उधर गुजरना पड़ेगा। हमारी ये कोशिश है कि उस गांव तक पहुंच सके। हम यहाँ पे इस जंगल के बीच में से गुजर रहे हैं, आगे पता नहीं कितनी दूर और चलना है उस गांव तक पहुंचने के लिए। यहीं पे टाइगर दुबक के बैठता है और अपने शिकार का वेट करता है। ये पूरा जो है टाइगर ने यहाँ पकड़ के इसे लाई दांत गाड़े थे। ये आप जो आंख देख रहे हो, ये आंख भी डैमेज हो चुका है। मेरे को तो लगा कि पूरा इतना निकाल लिया। पानी का फ्लो इतना तेज था कि ये पूरे सड़कें टूट चुकी है। इनका पूरा नाक जो है फाड़ दिया है। ये है टाइगर के जो दांत इनके हाथों में गाड़े हैं। टाइगर आपको छोड़ के गया कैसे? क्या आप भी हिम्मत करोगे ऐसे रोड पे चलने की? इनके सर पे टाइगर ने काटा था। यहाँ पे इनके ऊपर कितने स्टिचेस लगे, ये देखिए दोस्तों। जख्म देखिए एक बार आप, कैसे है जख्म। ऐसा कंटेंट दिखाऊंगा जो आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा। दोस्तों ये देखिए, कोर जोन के अंदर से हमारी गाड़ी निकल रही है और सामने ट्रेन जा रहा है। चल चल। मैं अभी जहाँ पे रुका हूँ ये पूरा सुनसान सा जंगल है। देखो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। क्या हाल चाल आप सभी के दोस्तों। दोस्तों अभी हम एक और गांव की ओर बढ़ रहे हैं। इस गांव का नाम है बढ़िया गांव और ये भी कोर जोन के जंगल के बीच पर है। अब यहाँ पे आसपास देखोगे दोस्तों, यहाँ पे हमने गाड़ी लगा ली है और ये पूरा कोर जोन है, डेंस फॉरेस्ट, जहाँ पे टाइगर की मूवमेंट अक्सर रहती है। और कई बार टाइगर जो है इनके घर परिवार के लोगों को जो जंगल में मवेशी चराने जाते हैं या बकरे को लेके जाते हैं उन पे अटैक कर देते हैं। कई बार तो इनके घर के अंदर, बाड़े के अंदर घुस के भी इंसान और मवेशियों पे अटैक किया हुआ है। आज ऐसी एक गांव के बीच में मैं जा रहा हूँ जहाँ पे आज तक कोई आया नहीं है। इनकी सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे लाइट्स भी नहीं है और सोलर लाइट्स की भी यहाँ पे कमी है। तो रात के समय यहाँ पे काफ़ी अंधेरा रहता है, जिस कारण से जानवर जो है ईज़िली घर के अंदर तक आ जाते हैं और कई बार इस तरह के अटैक केसेस देखने को मिलते हैं। तो अभी आप देखिए दोस्तों, हम कहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखो, बहुत ही खूबसूरत कई सारे बटरफ्लाइज बैठे हैं। ये देखो दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, कितने सारे बटरफ्लाइज हैं, बहुत ही खूबसूरत येलो और यहाँ पे ब्लैक कलर के भी है। अभी हमें जो जाना है, ये पूरा जंगल है दोस्तों, जैसे मैंने बताया। इसी जंगल के बीच में से जहाँ पे हमारी गाड़ी नहीं जा सकती है, तो हमें पैदल चल के जाना पड़ रहा है। करीबन 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता जंगल के बीच से उधर गुजरना पड़ेगा, तब जाके हम पहुँचेंगे उस गाँव की ओर। तो रास्ता काफ़ी ख़राब होने वाला है, जिसके कारण से थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे पानी का नाला भी है और जानवरों को यहाँ पे किसी तरह की कमी नहीं है। इधर से नहीं जा पाएगा ना, ये रास्ता बहुत कच्चा है, उबड़ खाबड़ जगह है, तो यहाँ से गाड़ी निकल नहीं पाएगी। और हमारी ये कोशिश है कि उस गांव तक पहुँच सके कैसे भी, और वहाँ के कुछ केसेस जो है जहाँ पे टाइगर और भालू के अटैक हुए हाल फिलहाल ही में, उन लोगों की बात हम सुन सकें और उन लोगों की हम मदद कर पाए। तो रात होते ही या शाम होते ही यहाँ पे अंधेरा काफ़ी रहता है और ऐसे अंधेरे में ये जंगल के बीच में रहते हैं, तो कई सारे जानवर जो है इनके घर के आसपास भी घूमते हैं। तो हमने क्या सोचा है कि इस बार इन लोगों को सोलर लाइट्स इनके घर के आसपास लगाने के लिए दी जाए। टाइगर अटैक, भालू अटैक से प्रोटेक्ट करेगा नहीं करेगा ये नहीं पता, बट एटलीस्ट इनको लाइट मिल जाएगी, ताकि अगर वो शाम के वक्त घर से बाहर निकलेंगे तो अपने घर के बाहर ये देख सकते हैं कि कोई जानवर बैठा तो नहीं है। दोस्तों आप देख रहे हो कितनी गर्मी है यहाँ पे, कितने धूप के बीच में हम यहाँ पे इस जंगल के बीच में से गुजर रहे हैं और आगे पता नहीं कितनी दूर और चलना है उस गांव तक पहुँचने के लिए। ऐसे लाइट्स को ना आसपास लगा देंगे ना, तो रात के समय में क्या है कि अगर कोई जंगली जानवर आता है या कोई इंसान भी अगर रात को गुजरता है तो ये लाइट जल जाएगी। आपके यहाँ पे तो कहीं पे भी लाइट नहीं है, तो इस लाइट की जरूरत तो आप लोगों को भी है, क्योंकि बीच जंगल के बीच में आप रहते हो। काफ़ी अच्छी लाइट है, अभी दिन में समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन शाम के वक्त ये अच्छे से जलनी पड़ेगी। जो आपके घर के आसपास कोई भी जानवर जाता है तो आपको ये दिखेगा। यहाँ से दीदी के घर से निकले हैं, तो आप ये आसपास देखोगे दोस्तों,
यहाँ पे भी घर है, वहाँ पे भी घर है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको आम तौर पर व्लॉग्स पर दिखेगी नहीं, क्योंकि गांव तो हर कोई दिखा देगा, लेकिन जंगल के बीच में जो कोर जोन है, डेंस फॉरेस्ट, टाइगर टेरिटरी के बीच में जो गांव है, ये शायद से बहुत ही कम बार आपने वीडियोस में देखी होगी। मैं फिर दोबारा एक और गांव में पहुंच चुका हूं और एक और घर के पास हूं जहां पे ये लोग रहते हैं। लाइट न हो तो बिजली पानी कोई व्यवस्था ही नहीं है। बहुत परेशानी है यहाँ, बहुत परेशानी है। जी जी, यहाँ कोई सुविधा नहीं। आज हमारे साथ कुछ गांव वाले भी हैं यहाँ पे। सो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन लोगों की ज़िंदगी यहाँ पे किस तरह कटती है टाइगर टेरिटरी में। तो सबसे पहले दोस्तों, जहाँ पे अभी हम हैं, ये मैं आपको शुरुआत में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ये इतनी घनी घनी झाड़ियाँ है, और अगर यहाँ पे कोई टाइगर या कोई भी जानवर यहाँ पे बैठा भी हो तो नहीं दिखेगा, और ख़ास करके रात में जहाँ पे यहाँ पे कोई लाइट की प्रबंध नहीं हो। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बाड़े के लिए सिर्फ ऐसे लकड़ का बाड़ा है यहाँ पे, और ऐसा इनका घर है। सो दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ बढ़िया गाँव है, संजय डुबी टाइगर रिजर्व का कोर जोन के अंदर एक गाँव है जिसका नाम है बढ़िया गाँव। और यहाँ पे स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत ही नाजुक स्थिति है जहाँ पे ये लोग रहते हैं टाइगर टेरिटरी में। क्या मजबूरी है जो इन लोगों को यहाँ पे रहना पड़ रहा है, और यहाँ पे रहकर इन लोगों की किस तरह की स्थिति है और क्या क्या प्रॉब्लम्स इनको फेस करने पड़ते हैं आए दिन। क्या यहाँ पे टाइगर आता है, क्या यहाँ पे भालू आता है, अगर आते हैं तो क्या इन पे अटैक होता है कि नहीं होता, ये सारी चीज़ें आज इन लोगों से बात करेंगे। हमारे यहाँ बहुत परेशानी, यहाँ सभी परेशानी, रोड नहीं है, न बिजली है, पानी की भी समस्या बहुत पड़ती है। तो जैसा कि ये जंगल जो है दोस्तों 30 किलोमीटर, 25 से 30 किलोमीटर जंगल के अंदर आना पड़ता है, तब जाके ऐसी लोकेशन में हम पहुंच पाते हैं। सो मैं जैसा इस गांव में अभी हूँ और मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि इस जंगल के बीच में जहाँ पे आप रुके हो, क्या यहाँ पे टाइगर या और भालू जैसे जानवर आपके घर के आसपास आते हैं? हाँ, आते हैं। क्या वो इंसान या कभी आपके मवेशी पे कभी अटैक कराओ? सब अटैक करते हैं आदमी पर, भालू ये टाइगर है तो यहाँ जो मवेशी बंधे अगल बगल आके हमला कर जाते हैं। अभी घर पे आए थे, घर के अंदर टाइगर आ गया था? हाँ, तो अरे अंदर तो नहीं आए, पर ऐसे बाड़े में आ गया था। हाँ। मतलब ये जो घर के जो बाहर जो बाड़ा लगा है, ऐसे बाड़े के अंदर तक टाइगर आ गया था। तो सोच के देखो, मतलब एक तरह से अपने घर के अंदर ही आ गया है। तो घर के अंदर आके मतलब क्या इंसान पर अटैक किया या उनके जानवरों पे अटैक किया था? जानवर पे अटैक किया था। पानी की क्या प्रॉब्लम है? पानी भी नहीं है? पानी भी नहीं है, हमको नाला भी पानी जाना पड़ता है यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर जंगल में। 1.5 किलोमीटर जंगल में जाकर पानी लेके वापस उस घने जंगल के बीच से गुजर कर इनको अपने घर आना पड़ता है, सिर्फ पानी के लिए। दोस्तों, जो पानी शहरों में ऐसे बहा दिया जाता है, उस पानी की कीमत देखो दोस्तों। यहाँ पे एक बाल्टी पानी लेने के लिए इस जंगल के बीच में से इनको गुजरना पड़ता है, जहाँ पे टाइगर और भालू जैसे जानवर रहते हैं। अरे हम रोज देखते हैं, रोज टाइगर और भालू देखते हैं। भैया बता रहे, देखिए दोस्तों, कब देखा आखिरी बार? अरे आज सुबह बिटखुरी जा रहे थे, रास्ता मिल गया था एक भालू। तो भालू तो काफी खतरनाक होता है। अरे बहुत खतरनाक है, फाड़ देता है। हाँ, फाड़ देता है, वो जहाँ पाए ये सीधा सर ही निकालता है। हाँ, और सीधे आँख ही निकालता है ना पहले। तो यहाँ पे ऐसे कोई हादसे हुए जहाँ पे जिन लोगों के साथ इस तरह की घटना घटी हो? जी, अभी हादसा हुआ था ना। अभी हादसा हुआ यहाँ कंचनपुर बिटखुरी, अभी पत्ती तोड़ाई में। अच्छा, तेंदुपत्ता। हाँ, तो उनकी पता नहीं मुआवजा मिला है या नहीं मिला, लेकिन अभी भी है वो जिंदा बच गए। अबे जिंदा बच गए। तो मतलब टाइगर देखा क्या आपने आसपास में कभी? जी सर, हम बकरी चलाते समय देखा सर। आप बकरी चलाने जब गए थे? बकरी को भी खाया था। ये बकरी को टाइगर ने ले लिया था? जी, खा भी लिया सर। खा भी लिया आपके सामने? सामने 1:30-2 बजे गए हम बकरी चराने। हाँ, टाइगर आया, बकरी को पकड़ लिया। अच्छा जी, हम फिर वहाँ से भागना पड़ा हमें खुद। टाइगर के सामने हमने पड़ा तो भाग लिया। हम सोचे बकरी को छोड़ के हमें भी न खा जाए, खुद ही नहीं देखे वो घात लगाए बैठा था। टाइगर जो था जी, घात लगा के बैठा हुआ था जी। तो जब ये घात लगाया था तो आप और टाइगर के बीच में कितनी दूरी थी? बस हम पहुँच गए जब ही झपट पड़ा। हम वो चीज आपको दिखा रहे हैं जो चीज एक्चुअल में वाइल्ड में होती है। जो इनके साथ हुई है घटना, वो दूसरों के साथ ना हो। हमारी इतनी कोशिश है यहाँ पे इन लोगों के बीच में इन लोगों की प्रॉब्लम्स है ये सुनने को आया हो,
ताकि आप लोगों के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं पहुंचा सकूं। जैसा कि भैया ने बताया कि यहाँ पे पानी की कमी है, यहाँ पे लाइट्स की कमी है, अगर कोई जानवर इनके घर के आसपास भी आ जाए शाम के वक्त तो नहीं पता चलता। जी अंधेरा है सर, अंधेरा है, लाइट बत्ती है नहीं कोई। हम आपको सोलर के लाइट्स दें ताकि अपने घर के बाहर लगाए, जहाँ पे आपको लगता है कि जानवर आ सकता है, सूरज की किरणें जहाँ पे पड़ती है वहाँ पे लगाइए, ये लाइट जलने लग जाएगी। इससे क्या होगा कि आसपास अगर आपको कोई जानवर आता है, इंसान भी आता है तो रोशनी फेंकेगा। बच्चे घर में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए आपके लाइट नहीं है, ऑन करके घर के अंदर रख दीजिए और लीजिए लाइट। ये धूप से चार्ज होगी, 3-4 घंटा धूप में ही रखेगा। आप बांध सकते हो दीवार पे, किलो लगा सकते हैं। तो ये है इनका घर। दोस्तों किस चीज़ की खेती करते हो? मक्का की खेती करते हो, कोदो, तो फिर अरहर, फिर धान की खेती करते हो? हल्का धान। अपने यहाँ तो पानी की सुविधा है ही नहीं तो कहाँ से खेती। भैया का घर है, तो ये जंगल के बीच में है इनका घर। यहाँ पे तो दरवाज़ा है भी नहीं, तो क्या कोई जानवर अंदर नहीं आता? हो गए यहाँ तो नहीं आता है, पर अंदर नहीं आ पाता है। कहा है कि कुत्ता भी पाले तो कुत्ता भगा देता है, इस स्थिति में फिर आदमी जग आता है। तो आपके गाय बाहर ही बंधी रहती है? पूरे बाहर ही बंधे रहती है। अच्छा, पूरे टाइम में बाहर ही बंधी रहती है। तो भैया आप सोते कहाँ पे हो? हम तो सोते हैं उस यहाँ पे? अरे वहाँ तो सवेरे सवेरे जाएंगे तो टाइगर मिलता है। टाइगर मिलता है, इस कारण से नहीं जाते हो आप? जी। कई सारे लोग तो वैसे जाते हैं मवेशी चराने के लिए, आप नहीं जाते हो? नहीं जाते, सवेरे सवेरे नहीं जाते। 10-11 बजे जब टाइम हो लिया, जब फिर अपना कहीं जाना हुआ। अर्ली मॉर्निंग ये लोग नहीं जाते हैं। हाँ, अर्ली मॉर्निंग न जाके 10 बजे तक जाते हैं। 10 बजे तक जाके मूवमेंट उसका रुक जाता है, फिर शाम को 5 बजे के पहले ये लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन अटैक का क्या भरोसा? अटैक तो दिन में भी कई बार हमने देखा है। 2-2 बजे के टाइम में टाइगर ने, भालू ने अटैक करा। अभी धूप थोड़ी सी कम हो गई है लेकिन काफ़ी चलना है दोस्तों। घर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर लाइट नहीं हो तो वो इस लाइट से पढ़ भी पाएंगे। अगर घर के बाहर लगाना हो तो भी घर के बाहर आप लगा सकते हो। दिन में दिक्कत नहीं है, रात में कूल है अंदर। अरे बैठो यार, चलो। लकड़ी का पहुंच ऐसे ही निकाल के आपको रख देना है जहाँ धूप पड़े, और फिर रात के टाइम ये बटन आप दबा देंगे, तो लाइट पड़ने से बंद हो जाएगी पूरी तरह। ये जब बटन नहीं रखा, ये बटन दबाइएगा, पहले से ही घाम में रख दिया इसका। एक लाइट ले लिया, ये लाइट ले लीजिए, सोलर वाली लाइट है। ये बटन दबा देंगे, ये जलने लगेगा। ठीक है। इनके सर पे टाइगर ने काटा था, और ये जो आप देख रहे हो हाथ में, यहाँ पे टाइगर ने दांत गाड़े थे। पूरा जो है टाइगर ने यहाँ पकड़ के इसे लाई। दांत गाड़े थे।